80 के दशक का वो दौर याद कीजिए जब रविवार की सुबह पूरे देश में कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता था। लोग नहा धोकर हाथ जोड़कर टीवी के सामने बैठ जाते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रामानंद सागर जी की ऐतिहासिक रामायण शो की। इस शो का हर एक किरदार, चाहे वो भगवान श्री राम हो, माता सीता हो, लक्ष्मण जी हो या रावण, लोगों के दिलों में यह हमेशा के लिए बस गए। लेकिन दोस्तों, क्या आपको रामायण का वो सबसे भावुक कर देने वाला सीन याद है जब प्रभु श्री राम नदियां पार करने के लिए नाव पर बैठते हैं और वो जो केवट थे जो प्रभु के चरण धोते हैं और बदले में भवसागर पार उतरने का वरदान मांगते हैं। उस छोटे से रोल में भी जिस कलाकार ने अपने एक्टिंग से हमारी आंखों में आंसू लाए थे, क्या आप उनका असली नाम जानते हैं? बड़े अफसोस की बात है कि हम उनका नाम नहीं जानते। तो दोस्तों, उनका नाम था कौस्तुभ त्रिवेदी। लेकिन जितना बड़ा उनका हुनर था उतनी शोहरत उन्हें इस इंडस्ट्री से नहीं मिली। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं के बारे में कि कैसे 200 से ज्यादा नाटक यानी प्ले करने के बाद भी ये महान कलाकार उस स्टारडम के लिए तरसता रहा जिसके वो हकदार थे। दोस्तों, रामानंद सागर जी के रामायण में केवट का अमर किरदार निभाने वाले एक्टर का नाम था कौस्तुभ त्रिवेदी। जब उन्होंने स्क्रीन पर केवट का रोल प्ले किया तो उनकी आवाज, उनके चेहरे के भाव और उनकी बेहतरीन अदाकारी ने सबको अपना दीवाना बना दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौस्तुभ जी कोई नए कलाकार नहीं थे? वो गुजराती सिनेमा और गुजराती थिएटर की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम थे। वो सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि प्रोड्यूसर और मंजे हुए एक थिएटर आर्टिस्ट भी थे। उन्होंने अपने करियर में लगभग 200 नाटक बनाए और उनमें काम किया। गुजरात के रंगमंच पर उनका डंका बजता था। दोस्तों, उन्होंने लगभग 25 साल तक थिएटर की दुनिया पर राज किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि जो इंसान इतना बड़ा आर्टिस्ट है और रामायण जैसे ऐतिहासिक शो का हिस्सा रहा, उसकी लाइफ तो सेट हो गई होगी, उन्हें तो ढेरों फिल्में और सीरियल्स मिले होंगे। लेकिन दोस्तों, ये चकाचौंध वाली दुनिया जितनी बाहर से चमकती है, अंदर का सच भी कभी कभी उतना ही कड़वा होता है। रामायण के बाकी कलाकारों को तो लोगों ने भगवान की तरफ पूजना शुरू किया, उन्हें बहुत फेमस किया। लेकिन केवट का इतना शानदार रोल प्ले करने के बाद भी कौस्तुभ त्रिवेदी को वो बड़ा ब्रेक या वो बड़ी पहचान नहीं मिली जिसके वो असली हकदार थे। वो बड़े पर्दे पर टीवी पर अपने हुनर का जलवा बिखरने के लिए तरसते रह गए। उन्हें लगता था कि शायद इंडस्ट्री उनके टैलेंट को पहचानेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। और पता है इसका नतीजा क्या हुआ? रामायण खत्म होने के कुछ ही समय बाद उन्होंने थक हार कर एक्टिंग से एक तरह से नाता तोड़ दिया। वो वापस थिएटर की तरफ लौट गए और गुजराती नाटक ही प्रोड्यूस करने लगे। दोस्तों, ये सचमुच बहुत ही दुख की बात है कि हमारी इंडस्ट्री अपने ही पुराने और काबिल कलाकारों को कितने जल्दी भुला देती है। आज लोग उन्हें केवट के रूप में याद रखते हैं, पर उनका असली नाम और उनका संघर्ष कहीं खो गया। और दोस्तों, एक दुखद खबर ये भी है कि पिछले साल यानी 2025 में बढ़ती उम्र की बीमारियों की वजह से और परेशानियों की वजह से कौस्तुभ त्रिवेदी ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कला, उनके किए हुए 200 से ज्यादा नाटक और रामायण का वो अमर केवट का किरदार हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कौस्तुभ त्रिवेदी जी को बाकी कलाकारों की तरह उतनी इज्जत और शोहरत मिलनी चाहिए थी? और रामायण में उनका वो केवट वाला सीन आपको कितना पसंद है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगर आपको ये अनसुनी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और उस महान कलाकार के सम्मान में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए। और ऐसी स्टोरीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए मत। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।